सो हेलो गाइस, अगर आप भी फ्यूचर में डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या अभी करेंटली आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन होने वाले हैं, तो आपके भी मन में डाउट ज़रूर होंगे कि हमें किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, फॉर गवर्नमेंट जॉब, फॉर प्राइवेट जॉब। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करना चाहिए ताकि आपका करियर सेट हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ब्रांच चूज़ करना चाहिए। सारे ब्रांच को हम आज कंपैरिजन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से ब्रांच अच्छे हैं, कौन कौन से ब्रांच अच्छे नहीं हैं। और जो अधिकतर लोगों का सपना होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन से ब्रांच चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से ब्रांच लेकर हम फंस सकते हैं, कौन कौन ब्रांच में प्राइवेट सेक्टर में लाइफ करियर बनाया जा सकता है, सारी बातें करेंगे। और मेरे भाई वीडियो अंत होते होते आप खुद अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो। तो चलिए पहले हम सारे ब्रांचेस को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो अधिकतर लोगों का सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि बिहार में या फिर अधिकतर जगह पे गवर्नमेंट जॉब का जो थोड़ा क्रेज है वो थोड़ा ऊपर की ओर है। एक सोसाइटी में उस बंदे को थोड़ी अलग ही इज्जत वगैरह दी जाती है। तो अगर आपका सपना ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ब्रांच होगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और इन सब में एक और ब्रांच है और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी ज़्यादा वैकेंसीज वाली पोस्ट चाहते हैं जिसमें कंपटीशन हो, बट अकॉर्डिंग टू अदर ब्रांचेस कम हो गवर्नमेंट जॉब में, तो सिविल ले सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जेई वगैरह बनना है तो सिविल सबसे बेस्ट है, ज़्यादा अमाउंट में हमेशा वैकेंसी आता है। और मेरे भाई सिविल ब्रांच की एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप फ्यूचर में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, और आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जो सबसे बड़े अमाउंट में वैकेंसी आता है वो सिविल ब्रांच से ही आता है। और अधिकतर लोग अभी तो आप जोश जोश में कुछ भी ब्रांच ले लेंगे, अभी आपके पास मोटिवेशन भरा पड़ा है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन जब आगे चल के आप बेरोजगारी की मार में पड़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ याद आएगी कि सिविल हमको ले लेना चाहिए। तब एसएससी में भी सबसे वैकेंसी इसी का आता है ह्यूज अमाउंट में, और यूपीएससी में भी, यूपीएससी ईएससी शायद पता नहीं होगा आपको, यूपीएससी ईएससी में से होता है आईएएस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये डायरेक्ट ग्रुप ए सर्विस है, ये ग्रुप ए। और अगर इसको भी आप फोड़ना चाहते हैं तो आपको सिविल ब्रांच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट। और रेलवे में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, पर मगर आपका ओनली जेई है, किसी भी जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सिविल ले सकते हैं। ये तीनों कोर ब्रांच है, इन तीनों को लेने के बाद आपका गवर्नमेंट जॉब में एकदम अच्छी खासी चांस है कि आपका हो सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो अधिकतर लोगों का सपना होता है कि उन्हें लोको पायलट बनना है। तो लोको पायलट के लिए कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो वो दो ब्रांच है, और उन दोनों ब्रांच को आप देख सकते हैं। पहला है मैकेनिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। ये अगर आप इन दोनों ब्रांच से हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फुली एलिजिबल हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो हम सब कुछ ला देंगे आपके लिए। और मेरे भाई कॉलेज लाइफ में है तो अभी आप कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो। बाकी आपको पता चल गया होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मेन समरी यही निकल के आता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच का फ्यूचर जो कभी डेड नहीं होने वाला है, वो हमेशा से ग्रो करता रहेगा। अब देखते हैं आपको कौन से ब्रांच नहीं लेना चाहिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच हालांकि एक नंबर है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको बीटेक मैंडेटरी है। अगर आप डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए लेने के लिए जाएंगे तो आपके पास बहुत 62% चांस है कि जॉब आपको ना मिले। तो मेरे भाई अगर आपके फैमिली के पास टाइम नहीं है, ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप कंप्यूटर साइंस ना ही ले तो बेटर है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तब कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। और इसके लिए एक और कंडीशन ये है कि अगर आप डिप्लोमा वैसे कॉलेज से कर रहे हैं जो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट में भी टॉप कॉलेज है, और प्राइवेट में भी ऐसा कॉलेज है जो आपको दावा करते हैं कि 100% प्लेसमेंट होता है, 80% होता है और अच्छे पैकेज है, तब आप कंप्यूटर साइंस में करियर बना सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, घर का फैमिली वाले आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जल्दी करियर बनाना है, तो आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में ना लें। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम है बट बीटेक के बाद है। अब दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब का अच्छा खासा वैकेंसी आ जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर साल मतलब जैसे एवरी ईयर निकलता है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, इसमें कुछ गैप कर करके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का आता है। कभी ह्यू के अमाउंट में आ जाएगा, कभी ह्यूज अमाउंट में आ जाएगा, तो कभी लो अमाउंट में आ जाएगा, बट आता है 2 से 3 साल गैप कभी, मतलब इसका कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, पर इसमें भी अच्छा खासा करियर है। और अगर आपके पास फाइनल यही निकल के आता है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को ज़्यादातर चूज़ करें।
बाकी आप लास्ट में अपना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही है, अगर आप करियर आपको खुद पे भरोसा है, मेहनती हैं, तो आप कोई सा भी ब्रांच अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लोको पायलट बनना है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। दैट्स ऑल, थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।